सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना जितना मुश्किल दिखता है उतना है नहीं। एक्चुअल में देखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना बहुत इजी होता है। बस आपको एक सही तरीका पता होना चाहिए अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का, और वही तरीका आज की ये वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ। इसको अगर आप मिनिमम 21 डेज भी करते हो तो भी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, और हो सकता है कि इन 21 डेज में आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट भी कर लो। और हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 21 डेज के अंदर ही अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन डिपेंड करती है आपके सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग पे। अगर आपका माइंड नेगेटिव सेंटेंसेस को रिपीट करता रहता है और उसी पे बिलीव करता है तो उसी को वो बार बार अट्रैक्ट भी आपकी लाइफ में करेगा। लेकिन अगर आप उसे चेंज कर पाते हो इजीली, जो कि अगर आप करना चाहोगे तो जरूर कर सकते हो, तो जब आप उसे कर लेते हो तो जब भी वो आपका रिप्रोग्रामिंग होता है इमीडिएटली आपको वो रिजल्ट मिलने लगते हैं। और इसीलिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर पाते हो। अब हम आते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम रिप्रोग्राम कैसे करें। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का एक तरीका तो ये है कि अगर हम कॉन्शियसली अपने आप को किसी तरीके से बिलीव करवा पाए कि ये चीज सच है, तो ऐसे टाइम पे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कॉन्शियसली बहुत ज्यादा चीजों की नॉलेज नहीं होती है, तो उनके अराउंड जो लोग होते हैं वो उनको जिस तरीके से बताते हैं उनको कॉन्शियसली भी वो वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, और इजीली उनका सबकॉन्शियस उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे छोटे बच्चों को हम डराने के लिए कई बार कहा जाता है कि तुम बदमाशी करोगे तो तुम्हारे सींग निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऐसा हमें बचपन में कहा जाता था, यानी मुझे बचपन में ये कहा जाता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सींग निकलने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे, तो इमीडिएटली मैं उस चीज को करना बंद कर देता था। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है जो इमीडिएटली हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे बहुत लोगों का ये बिलीफ होता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको हम पार नहीं करते, उसको पार करने से फिर कुछ बुरा होता है लाइफ में। तो ऐसे टाइम पे फिर वो पर्सन उस चीज को अवॉइड करता है, क्योंकि उसके पास पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं होता है, या फिर अगर वो लांग भी जाए तो वो कुछ ना कुछ वैसा हो ही जाता है जिसको वो बाद में उस तरीके से उसके साथ रिलेट कर देता है। अब ऐसे में देखा जाए तो बिल्ली रास्ता काटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आपका माइंड ये बिलीव करता है और इस बिलीफ के होने के बावजूद भी आप डरते डरते अगर किसी रीजन से उसको क्रॉस कर भी गए तो वैसा कुछ आपके अराउंड होने लगता है जो आप नहीं चाहते हो। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस जगह पे इस चीज को टोटली रिजेक्ट कर देते हैं कि ये चीज एकदम बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब उनके अगर हिसाब से देखें तो अगर वो क्रॉस करेंगे इस जगह पे तो उनको कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो दो डिफरेंट पर्सन है, उनके दो डिफरेंट बिलीव्स है, दोनों का कॉन्शियस किसी चीज को कैसे मानता है और वही उस चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं इजीली। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना कि काफी मुश्किल होता है कॉन्शियस को एक्सेप्ट करा पाना, क्योंकि कई बार हमारे माइंड में बहुत सारी चीजों को लेकर के काउंटर्स भी होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करो और मेडिटेशन करने से ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी टाइम से फॉलो करते आए हो और बहुत सारी टेक्निक्स आपने की है और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज अगर आपने सुनी है जिसमें लोगों ने ये सारी टेक्निक्स करते हुए मैनिफेस्ट किया है, तो आप कॉन्शियसली ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि सिर्फ इकलौता मेडिटेशन काफी है, उस मेडिटेशन के अलावा आप कुछ नहीं करो स्टिल आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होगा। ये कॉन्शियसली आप उस समय एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अराउंड प्रूफ्स कुछ और होते हैं। तो फिर माइंड क्वेश्चन करने लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन के साथ कुछ और भी करना पड़ेगा, या मेडिटेशन से ही कुछ नहीं होगा, मुझे ज्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो उस चीज को हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पे रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि इमीडिएटली, यानी अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करते हो तो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो किसी भी रीजन को दे करके अपने माइंड को, कि जैसे अब्राहम कहती है तो अब्राहम के कहने पे मैं बिलीव कर लेता हूँ, या मैं कहता हूँ तो मेरे कहने पे अगर आप बिलीव कर लेते हो, या अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके कहने पर अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस भी उसको इजीली एक्सेप्ट करेगा। और इस जगह पे ये एक तरीका होता है अपने आप को सबकॉन्शियसली रिप्रोग्राम करने का। लेकिन अगर ये तरीका किसी तरीके से आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा तो आप दूसरा तरीका अपनाते हो। दूसरा तरीका क्या है कि कॉन्शियस क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सबकॉन्शियस को एक्सेप्ट कराने के लिए कॉन्शियस को कोई भी रीजन दोगे, कॉन्शियस हमेशा उसको रिजेक्ट करता रहेगा। तो इस जगह पे आप क्या करोगे, इस जगह पर आप रेपिटेशन का सहारा लोगे। यानी कोई चीज को अगर आप कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहो, भले आप उस चीज को मानो या ना मानो, फील करो ना करो, बिलीव करो ना करो, अगर आप किसी चीज को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रिपीट करते रहते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपका उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर चीज को इतना ज्यादा रिपीट किया होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड और ज्यादा लॉजिक्स लगा ही नहीं पाता उस जगह पे, या कुछ कर ही नहीं पाता उस जगह पे।
या एक टाइम पे आप समझ लो कि थक हार जाता है। जैसे होता है ना कि आप किसी को समझाते हो किसी बात को लेकर के, कोई बहुत ज्यादा ढीठ इंसान, जैसे अगर मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपने आप को बहुत ढीठ वाली कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो फिर मैं उससे पीछे हटता नहीं। तो आप समझ लो ऐसे वाले ढीठ को अगर आपको कुछ समझाना है और आप उसको कुछ समझाने पे आ गए, तो एक टाइम आएगा समझाते समझाते आप थक जाओगे, वो ढीठ इंसान मानेगा नहीं, तो आप बोलोगे जा जाने तो जो करना है कर लो। तो ठीक उसी तरीके से एक रेपुटेशन जब आप देना स्टार्ट करते हो अपने माइंड को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर आप उसका रेपुटेशन कंटिन्यूअसली करते रहते हो तो एक टाइम होता है जहां पर आपका कॉन्शियस माइंड एग्री कर जाता है उस जगह पे, यानी उस जगह पे वो हाथ खड़े कर देता है, वो निकल जाता है उस जगह से और सबकॉन्शियस तक वो आपके उस रेपुटेशन को पहुंचा देता है। और कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी भी तरीके से अगर सबकॉन्शियस तक कोई बात पहुंच जाए तो सबकॉन्शियस उसको रियलिटी में उतारने लगता है। बस यही फॉर्मूला है इसका। अब रेपुटेशन देखोगे तो आपको दोनों तरफ में चाहिए होता है, भले आप कॉन्शियसली भी कर रहे हो, कॉन्शियसली में तो चलो आप उतना रेपुटेशन नहीं भी करते तो मैनेज हो जाती है चीजें। जैसे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होती है कि जब आपको नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और आपको पता चला, जैसे मोस्टली लोगों को पता चला द सीक्रेट से, मुझे भी पता चला द सीक्रेट से, तो जब पहली बार इस चीज के बारे में जाना तो ये चीज बहुत यूनिक लगी। इससे पहले हम इसके बारे में उतना नहीं जानते थे, तो जब ये चीज पता चली तो बहुत अच्छा लगा कि हमें कुछ मैजिक हमारी लाइफ में मिल गया है। तो इमीडिएटली हमारे कॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम स्पेशल है, हमें ये चीज मिली है और हमें ये करने को कहा गया है, हम इमीडिएटली करेंगे। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में एक कप कॉफी या फिर कुछ भी ऐसा छोटा छोटा चीजों को मैनिफेस्ट करने को कहा गया था, तो उस समय हमने भी यानी मैंने भी उस कॉफी वाली चीज को विजुलाइज किया था और इमीडिएटली वो चीज मेरी लाइफ में आ गई थी। यानी अनएक्सपेक्टेड तरीके से कि आप गर्मी के टाइम पे कॉफी नहीं पीते और गर्मी के टाइम पे अगर मैं कॉफी पीने का डिसाइड कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, इमीडिएटली वो चीज खुद ही मेरी लाइफ में आ जा रही है, तो ये चीज मेरे लिए एक प्रूफ होता है कि हाँ ये वर्क करता है। कि अगर मैं किसी चीज के बारे में सोचने लगूं जो मेरे अराउंड एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मान लीजिए येलो टैक्सी, अगर येलो टैक्सी अगर आप कोलकाता में रहते हो तो आपके लिए बहुत कॉमन है देखना, लेकिन झारखंड में ये उतना कॉमन नहीं है। तो अगर मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे येलो कलर की टैक्सी देखनी है, तो किसी तरीके से अगर वो मुझे नजर आ जाए तो मैं उसको एज अ प्रूफ एक्सेप्ट करूंगा ना। तो उसी तरीके से जब स्टार्टिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला तो उस समय कॉन्शियसली इस बात ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज इजीली पॉसिबल है, ये चीज सीक्रेट है, ये चीज ऐसे हो सकती है, तो वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट भी हो गई। लेकिन जब बात मैनिफेस्टेशन की आई कि मुझे मेरी लाइफ में करियर चाहिए, मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए, ये सारी चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ये जो चाहिए, अब ये एक छोटी कॉफी की तरह यानी एक कप कॉफी की तरह तो है नहीं कि मैं इमीडिएटली इसको मैनिफेस्ट कर लूँ। तो अगर मैं इस तरीके से, जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि एक सुई को मैनिफेस्ट करना और एक बड़े कासल को मैनिफेस्ट करना दोनों एक समान ही है, यूनिवर्स दोनों में एक तरीके से ही काम करता है। लेकिन एक सुई की कीमत मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी इमारत की कीमत मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। तो सुई को लेकर के जब मैं सोचूंगा तो मैं उस जगह पे रेजिस्ट नहीं करूंगा, उस जगह पे उस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा। और एक्सेप्टेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो अलाइनमेंट रहेगा। अलाइनमेंट में क्या है, इमीडिएटली वो सबकॉन्शियस तक जाएगा। लेकिन जब बात आएगी किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की तो मेरा माइंड सबसे पहले इन चीजों को बोलना स्टार्ट करेगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप जानते हो कि आपकी सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी बिगड़ी हुई है, और इस जगह पर अगर कोई आपको ये बताए भी कि आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपका माइंड सबसे पहले आपको उन बातों को याद दिलाएगा जो आप दोनों के बीच में हुई है, आपके और आपके पर्सन के बीच में हुई है, जिसकी वजह से ये चीजें ब्रेक हुई है। तो आपका माइंड यानी आप चाहोगे कि मैं सामने वाले की बात को एक्सेप्ट करूं और एक्सेप्ट कर पाऊं और उसको मैनिफेस्ट करूं, लेकिन जो आपकी रियलिटी होगी या जो रेजिस्टेंस होगी, जो थॉट्स होंगे वो इस तरीके के होंगे कि आपके माइंड को वो एक्सेप्ट नहीं करने देंगे। अब इस जगह पे क्या करोगे, आप पीछे नहीं हटोगे, आप जिद्दी बन के ढीठ बन करके इस जगह पे खड़े हो जाओगे और बोलोगे कि चाहे जो भी हो रियलिटी, मुझे तो मैनिफेस्ट करना है। अब फिर इसी जगह पे आते हैं प्रोसेसेस। जैसे अगर आप मेडिटेशन करो या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो या एफर्मेशंस लिखो या फिर एफर्मेशंस को पढ़ो या जो भी आप स्क्रिप्टिंग वगैरह, विजुअलाइजेशन, जो भी प्रोसेस आप करते हो, अगर आप उस चीज को डेली बेसिस पे करने लग जाओ तो आपके माइंड में जो इमेजेस ऑलरेडी चलती है, यानी जब भी आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो, सिनेरियो जो भी चीज एट दी एंड वाली चीज में हुई, यानी जिस जगह पे ब्रेक हुआ उस जगह पे जो बातें हुई वो आपको वर्बली पूरी याद है। जो उस जगह पे सीन क्रिएट हुआ इमेजेस में आपके माइंड पे बैठा हुआ है। तो अगर आप उसको कोई प्रोसेस से चेंज करने की कोशिश करोगे तो स्टार्टिंग में वो चीज आपको फेक लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उस प्रोसेस को करते जाओगे तो आपके माइंड में जो पुरानी इमेजेस है वो रिप्लेस होकर के नई इमेजिनेशन से जुड़ जाएगी। आपके माइंड में जो पुरानी स्टोरी है या जो रियलिटी में आपके उस समय पे हुआ था जिससे वो ब्रेक हुआ, वो स्टोरी रिप्लेस होकर के आपके एफर्मेशंस वाली हो जाएगी, आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाली हो जाएगी या आपकी स्क्रिप्टिंग वाली हो जाएगी, जिस तरीके से भी आप उसको कर रहे हो।
और जैसे जैसे आप रेपिटेशन करते जाओगे, रुकोगे नहीं और थकोगे नहीं इस जगह पे, चलो थक भी जाओ लेकिन एक बार को रुकोगे नहीं और कंटिन्यूअसली अगर इसको आप करते जाओगे तो एक टाइम आएगा जब आपके माइंड को भी इससे हटना पड़ेगा, कॉन्शियस माइंड को। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा कि आपके सबकॉन्शियस तक इस बात को जाने दे कि अब ये चीज रियलिटी बनानी है, और जब वो पहुंचेगी तो वो रियलिटी बनाएगा। और इस जगह पर कोई चीज अगर आप बहुत जिद्दी की तरह मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे उसमें टाइम की लिमिट बहुत कम है, कुछ ही समय बचा है उसको करने के लिए, ऐसे टाइम पे अगर कोई प्रोसेस आप यूज कर सकते हो तो वो रोबोटिक एफर्मेशन हो सकता है, जहां पर आप एक सेंटेंस लेते हो, उसको कंटिन्यूअसली रिपीट करते हो, फिर चाहे सिचुएशन जो भी हो, 3D में कुछ भी दिख रहा हो, आप जैसा भी फील कर रहे हो, आप अगर उस एफर्मेशन को कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाओ तो 21 दिन क्या, आप एक हफ्ते के अंदर भी उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पुरानी स्टोरीज को चेंज करके नए वाले एफर्मेशन से उसको रिप्लेस कर लेते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि रोबोटिक एफर्मेशन को इतना ज़्यादा रिपीट करो कि आपका माइंड नेगेटिव सेंटेंस रिपीट कर भी ना पाए, यानी जब वो करने भी जाए तो इमीडिएटली आप एफर्मेशन रिपीट कर लो। जब 3D रियलिटी में दिखने लगे कि कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है और ये चीज़ पे आपका थॉट जा रहा है, तो इस समय भी इमीडिएटली आप उस एफर्मेशन को रिपीट करते रहो। उस नई एफर्मेशन को इतना रिपीट करते रहो कि पुरानी स्टोरी पर ध्यान ही ना जाए, जा भी ना पाए, और इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो तब आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।